यह राजा राज्यसभा के सदस्यों के मत से और धर्म नियमों से बद्ध है, स्वेच्छाचारी नहीं है। वस्तुतः इसके राज्य में अभी सभासदः राजानः, राज्यसभा के ये सभासद ही राज्य शासन करने वाले राजा हैं। राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर उन सभासदों की सम्मति से जो नीति निश्चित होती है उसके अनुसार राज्य शासन चलाता रहता है। वेद की यह नियमबद्ध राज्य सत्ता यहाँ देखने योग्य है। इस राजा की राज्यसभा के सदस्य प्रजा की आमदनी का 16वां भाग राज्य शासन के व्यय के लिए प्रजा से कर के रूप में लेते हैं। इसका उपयोग कैसा किया जाता है यह अब देखिए। यह प्रजा से प्राप्त होने वाला कर क्या करता है, इस विषय में इस सूक्त का वर्णन बड़ा मनोरंजक है। इसका विचार करने से हमें पता लग सकता है कि प्रजा के लिए दिए हुए राजा का कर कैसा उपयोग करता है। देखिए, कर का उपयोग राजा जो कर जनता से लेता है उसका व्यय किन बातों के लिए किया जावे, इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दों से इस सूक्त में किया है। यह कर निम्नलिखित बातें करता है, ऐसा वर्णन इस सूक्त में आ गया है। इस सूक्त का कथन है कि प्रजा द्वारा दिया हुआ कर निम्नलिखित बातें करता है। पहला, अविहि, अवति इति अविहि, रक्षा करता है, जनता की अथवा राष्ट्र की रक्षा करता है। प्रजा से लिया हुआ कर ही प्रजा की रक्षा है। दूसरा, स्वधा, स्वस्य धारणा, अपनी अर्थात प्रजा की धारणा करता है। राष्ट्र की धारणा शक्ति कर से बढ़ती है। कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि जिससे प्रजा की समर्थता बढ़ जाती है। तीसरा, पंचापपुः, पंच अह पूपः, पूयते विशिः अर्यते इति पूपः, न पूपः अपूपः, पंचानाम अपूपः, पंचापूपः। जो अलग रहते हैं अर्थात जिसके भाग बिखरे पड़ते हैं उसका नाम पूप है, तथा जिसके भाग संगठित होकर एक दूसरे के साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते हैं उसको अपूप कहते हैं। पंचजनों को संगठित संगठना युक्त करता है अर्थात परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे पांचों प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादों का अभेद संग होता है, उसका यह नाम है। राजा प्रजा से कर लेता है और प्रजा की संघ शक्ति बढ़ाता है। चौथा, भवन, होना, अस्तित्व रखना। प्रजा से कर लेकर राजा ऐसे कार्यों में विनियोग करता है कि जिनसे प्रजा का अस्तित्व चिरकाल तक रहता है। पांचवा, आभवन, धन ऐश्वर्य संपन्न होना। राजा कर का ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाए। छठा, प्रभवन, प्रभावशाली प्रजा से कर प्राप्त करके राजा उसका विनियोग ऐसे में कार्यों में करता है कि प्रजा प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जावे, सत्ववान, प्राकर्मी और प्रभावशाली प्रजा बने। सातवां, आकुति प्रह अर्थात आकुति ही संकल्पों को प्रह अर्थात पूर्ण करने वाला कर है, अर्थात प्रजा से कर लेकर राजा ऐसे कार्य करता है कि जिनसे प्रजा के मन की श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हैं और प्रजा की अखंडित उन्नति होती रहती है। आठवां, सर्वान कामान पूरयाति, प्रजा की संपूर्ण उन्नति की कामनाएं सफल और सुफल होती हैं। किसी प्रकार भी प्रजा की श्रेष्ठ आकांक्षाएं निष्फल नहीं होती। कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि प्रजा की श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण रीति से सिद्धि को प्राप्त हों। नौवां, योह ददाति स नाकम अभ्यति, जो कर देता है वह सुख पूर्ण स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात राजा को कर देने वाले लोग अपने देश में सुखी रहते हैं। प्रजा से कर लेकर राजा ऐसे उत्तम प्रबंध से राज्य चलाता है कि सब प्रजा सुखी होती है। 10वां, प्रदाता पितृणाम लोके अक्षितम उपजीवति, देने वाले लोग संरक्षकों द्वारा सुरक्षित हुए प्रदेश में चिरकाल आनंद से रहते हैं। राजा प्रजा से कर लेवे और उनको अत्यंत सुरक्षित रखे। सुराज्य प्रबंध से लोग सुरक्षित होकर आनंद से रहें। 11, प्रदाता सूर्य मासयोः अक्षितम उपजीवति, कर देने वाले लोग जैसे सूर्य दिन में वैसे मास चंद्रमा रात्रि के समय भी सुरक्षित होकर आनंद से रहते हैं।
कर लेकर राजा राज्य शासन का ऐसा योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिन के समय भी सुरक्षित होवे और रात्रि के समय में भी सुरक्षित होवे। 12 इरा ईव न उपदस्यति, कर देने वाली प्रजा पृथ्वी के समान ध्रुव करती है, ध्रुव रहती है, अर्थात उस प्रजा का नाश कोई नहीं कर सकता। 13 महत्पयः समुद्र ईव न उपदस्यति, कर देने वाली प्रजा बड़े जल से भरे गहरे महासागर के समान सदा गंभीर और प्रशांत रहती है, छोटे जलाशय के समान शुष्क होकर नाश को नहीं प्राप्त होती। 14 सवासिनो देवो एव न उपदस्यति, साथ साथ रहने वाले 2 देव श्वास और उच्छ्वास के समान यह कर सब प्रजा की रक्षा करता है, अर्थात जिस प्रकार प्राण के व्यापार से सब शरीर सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार प्रजा से मिलने वाला कर राष्ट्र को सुरक्षित रखता है। 15 तस्मात् प्रमुंचति, उस महाभय से मुक्त करता है, यह दिया हुआ कर प्रजा को महाभय से बचाता है। 16 क्षितिपातः क्षीयते इति क्षितिः हिंसनम क्षितिपातयति, क्षिति का अर्थ है नाश, उस नाश का पतन जो करता है अर्थात नाश से जो बचाता है उसको क्षितिपात कहते हैं। यह कर प्रजा का विनाश से बचाव करता है। 17 अबलेन बलीयः शुल्क नः क्रियते, निर्बल मनुष्य अपनी निर्बलता के कारण प्रबल को धन नहीं देता, अर्थात यह कर निर्बल मनुष्यों का बलवानों के अत्याचार से पूर्ण बचाव कर सकता है। प्रजा कर से लेकर राजा को इतनी बातें करना चाहिए। यहाँ ऊपर दिए हुए ये 17 वाक्य इस सूक्त में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका विचार इसी दृष्टि से पाठक अधिक करे और राज्य शासन के संबंध में योग्य बोध जान ले। साधारण सूचना करने के लिए पूर्वोक्त वाक्यों से प्राप्त होने वाला बोध पुनः संक्षेप से यहाँ देते हैं। पहला, राजा अपनी प्रजा से कर लेवे और उसका उपयोग प्रजा की योग्य प्रकार की रक्षा करने में। दूसरा, प्रजा की सब प्रकार की धारण शक्ति और समर्थता बढ़ाने में। तीसरा, ज्ञानी शूर व्यापारी कारीगर और अन्य लोगों की संघ शक्ति बढ़ाने में, इन सब को संगठित करने में। चौथा, इनका राष्ट्रीय और जातीय अस्तित्व सुरक्षित रखने में। पांचवा, प्रजा के ऐश्वर्य संपन्न करने के कार्यों में। छठा, प्रजाजनों को प्रभावशाली बनाने में। सातवां, संपूर्ण राष्ट्र के सब लोगों की सब श्रेष्ठ आकांक्षाओं की सफलता करने के साधन निर्माण करने में। आठवां, सब जनों की श्रेष्ठ कामनाओं की तृप्ति करने के साधन संग्रहित करने में। नवां, राष्ट्र के दुख दूर करने में। 10वां, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए संरक्षक गण नियुक्त करने में। 11वां, जैसे दिन में वैसे रात्रि में भी निर्भय होकर लोग सर्वत्र संचार कर सके, ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्ट्र में सदा स्थिर रहने के लिए कार्य में। 12 से 14, जनता को भूमि के समान ध्रुव, जल निधि समुद्र के समान गंभीर और प्राणों के समान जीवन युक्त करने के कार्यों में। 15-16, भय और विनाश से प्रजा को बचाने के प्रयत्नों में। तथा 17, बलवान मनुष्य निर्बलों के ऊपर अत्याचार ना करें, ऐसा सुप्रबंध संपूर्ण राज्य भर में करने के कार्य में करें। प्रजा के लिए किए हुए कर का उपयोग इस कार्यों में करने का राजा का कर्तव्य है। पूर्वोक्त वाक्यों से यही भाव प्रकट हो सकता है। पाठक विचार करके इन वाक्यों से और इन शब्दों से अधिक बोध प्राप्त करें। जो राजा प्रजा से कर लेता हुआ इनका उपयोग इन कर्तव्यों से भिन्न केवल अपने ही स्वार्थ साधन के कार्यों में करेगा, वह राज्य चलाने के लिए अयोग्य होगा। यह इस सूक्त द्वारा वेद की घोषणा समझना चाहिए। स्वर्ग सदृश राज्य, जिस राज्य में राजा प्रजा से कर लेकर पूर्वोक्त रीति से प्रजा की उत्तम रक्षा करता है, वह स्वर्ग के सदृश ही राज्य है। और जहाँ कर से प्राप्त हुआ धन का उपयोग प्रजा के बंधन बढ़ाने में होता है, वह नरक के सदृश राज्य है। स्वर्ग राज्य के लक्षण इसी सूक्त में कहे हैं, उनको अब यहाँ देखिए।
पहला स नाकम अभ्यति, दूसरा यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलियसे। पहला कर देने वाले मनुष्य स्वर्ग धाम में पहुंचते हैं, दूसरा जहां निर्बल मनुष्य को बलवान मनुष्य के लिए धन नहीं देना पड़ता। यह स्वर्ग सदृश राज्य का लक्षण है। जहां जिस राज्य में निर्बल मनुष्यों को केवल निर्बल होने के कारण ही बलवान मनुष्य के सामने सिर झुकाते हुए अपने पास का धन उपहार के रूप में देना नहीं पड़ता, वह स्वर्ग धाम है। और जिस राज्य में बलवान मनुष्य निर्बलों पर जो चाहे सो अत्याचार करते हैं और इन अत्याचारों के कारण कोई उनके पूछता तक नहीं, और जहां निर्बल मनुष्य केवल बलहीन होने के कारण ही पीछे रह जाते हैं, वह नरक है। नरक का अर्थ हीन मनुष्य, छोटा मनुष्य, निचली श्रेणी का मनुष्य। जिस राज्य में हीन भावना वाले मनुष्य होते हैं वह नरका राज्य, और जहाँ श्रेष्ठ भावना वाले मनुष्य होते हैं उसको स्वर्गा राज्य कहते हैं। ब्राह्मणों का ज्ञान का बल, क्षत्रियों का अधिकार का बल, वैश्यों का धन का बल, शूद्रों का कारीगरी का बल और निषादों का केवल शारीरिक बल होता है। ये लोग यदि स्वार्थी हुए तो इन बलों से मदोन्मत्त होकर अन्यों पर अत्याचार करते हैं। ऐसा अत्याचार कोई किसी पर ना करे और सबको धर्म के आश्रय से मनुष्यत्व विषय तक समानता का दर्जा हो, ऐसा राज्य व्यवस्था का प्रबंध रखना राजा का परम कर्तव्य है। जहाँ ऐसा उत्तम प्रबंध होता है और जिस राज्य में शासन व्यवस्था के आश्रय से निर्बल मनुष्य भी बलवान मनुष्य के अत्याचार के सामने अपनी रक्षा के लिए खड़ा रह सकता है और केवल निर्बलता के कारण पीसा नहीं जाता, वही राज्य शासन पद्धति वेद की दृष्टि से अत्यंत उत्तम है, वही वैदिक राज्य है। कामना का प्रभाव पूर्वोक्त प्रकार राज्य व्यवस्था करना या अन्य वैदिक आज्ञाओं के अनुसार मनुष्यों का सुधार करने के यत्न करना या ना करना, यह सब मनुष्य की कामना, इच्छा, संकल्प, आकांक्षा आदि के खेल हैं। मनुष्यों में जो इच्छा होती है वैसा मनुष्य चलता है और वैसा ही मनुष्य व्यवहार करता है। यह बताने के लिए 7वें और 8वें मंत्र का उद्देश्य है। इसका पहला ही प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न: इदम कम कस्मे अदात, यह कौन किसको देता है? उत्तर: कामः कामाय अदात, काम ही काम के लिए देता है। कामः दाता, कामः प्रतिग्रहिता, काम ही देने और लेने वाले हैं। ये मंत्र भाग बड़े महत्वपूर्ण उपदेश को देने वाले हैं। मनुष्य के मन के अंदर जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, जो कामना है, वही मनुष्य को दाता बनाती है और उसी से दूसरा मनुष्य दान लेने वाला बनता है। राजा राज्य करता है, सैनिक युद्ध करते हैं, नौकरी करते हैं और कोई किसी को कुछ देता है और दूसरा लेता है। यह सब व्यवहार मन के अंदर की इच्छा के कारण होते हैं। मानो यह काम ही सबसे ये व्यवहार करवा रहा है। यहाँ तक कि कामः समुद्रम आविवेशः, काम ही समुद्र में घुसा है, अर्थात समुद्र पर भी इसी काम का ही राज्य है। पृथ्वी को छोड़कर जो मनुष्य समुद्र में जहाजों में बैठकर भ्रमण करने जाते हैं वे भी काम की ही प्रेरणा से जाते हैं, और कोई विमान द्वारा आकाश में उड़ते हैं वे भी काम की प्रेरणा से ही उड़ते रहे हैं। इस प्रकार इस जगत का सब व्यवहार काम की प्रेरणा से ही हो रहा है। भूमि और अंतरिक्ष में भी सर्वत्र काम ही काम, अर्थात काम का राज्य है। सब इसी की आज्ञा के अनुसार फिर रहे हैं। देखिए, काम एतत्ते, हे काम, यह तेरा ही महाराज्य है, तेरा ही शासन सब पर है। कौन तेरे शासन से बाहर है? काम का स्वीकार करने वाले कामी लोग जैसे अपने मन की कामना से प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार काम का त्याग करने वाले विरक्त लोग भी उसी कामना से ही प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य: काम की सर्वोत्परि शासन है। काम की मर्यादा कामना बुरी है ऐसा कहते हैं। यदि काम उक्त प्रकार सब पर शासनाधिकार चलाता है और भोगी और त्यागी दोनों उसी के अधीन रहते हैं तो फिर काम का संयम कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर अष्टम मंत्र के उत्तरार्ध ने दिया है।
इस मंत्र भाग में कहाँ तक के काम का स्वीकार करना और कहाँ से आगे के काम को त्यागना, इस महत्वपूर्ण विषय का विवेचन किया है। वह विषय अब देखिए। काम तेरा स्वीकार करके मैं अपनी आत्मशक्ति को ना खो दूं, मैं अपनी प्राण शक्ति को ना क्षीण करूं और मैं अपने प्रजजन को भी हीन ना बनने दूं। यहाँ तक कि जितना काम स्वीकारा जा सकता है उतना मनुष्य के लिए लाभदायी हो सकता है। काम विषय का अत्याचार हर एक इंद्रिय के कार्य क्षेत्र में हो सकता है, परंतु इसका विशेष कार्य क्षेत्र जननेंद्रिय के साथ संबंध रखता है। इस इंद्रिय से विशेष अत्याचार करने से आत्मा का बल कम होता है, जीवन की मर्यादा तथा प्राण की शक्ति क्षीण होती है और संतान उत्पन्न करने की शक्ति भी न्यून होती है, और ऐसे कामी पुरुष को जो भी संतान उत्पन्न होती है वे ही क्षीण, बलहीन और दीन होते हैं। इस प्रकार घातपात ना हो, काम का संयम करना आवश्यक है। संयम की मर्यादा यह है कि उस मर्यादा तक काम का उपभोग किया जावे कि जहाँ तक लेने से अपनी आत्मा की शक्ति, प्राण की शक्ति और प्रजनन शक्ति क्षीण ना हो। इससे अधिक काम का भोग करने से हानि है। इस मंत्र में सभी इंद्रियों के संबंध में काम का उपभोग लेने की मर्यादा कही है। यद्यपि ऊपर के उदाहरण में हमने एक इंद्रिय को लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादा को संपूर्ण इंद्रिय के कार्य क्षेत्र में घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें। काम का यह साम्राज्य संपूर्ण जगत में है, विशेषकर मानवीय प्राणियों में हमें विचार करना है। इस राज्य व्यवस्था का उपदेश देने वाले इस सूक्त में इस काम के विषय के ये मंत्र रखे हैं और काम की धर्म मर्यादा और अधर्म मर्यादा भी बता दी है। इसका हेतु यह है कि राजा अपने राज्य में ऐसा राज्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा जन का काम विषय का धर्म मर्यादा का उल्लंघन ना करे और अपने आत्मा, प्राण और प्रजनन की शक्ति से युक्त हो और सब उत्तम शांति से स्वर्ग तुल्य राज्य का आनंद प्राप्त करें। प्रजा से लिए हुए कर का इस व्यवस्था के लिए व्यय करना राजा का आवश्यक कर्तव्य है। कर से ये कार्य होते हैं और प्रजा सुखी होती है, इसीलिए प्रजा द्वारा स्वीकृत और सम्मानित कर, ऐसा इसका विशेषण दिया गया है। जहाँ प्रजा से प्राप्त कर का इन कार्यों के लिए उपभोग होता है, वहाँ की प्रजा सुखी और अभ्युदय तथा निःश्रेयस को प्राप्त करने वाली होती है। वैदिक धर्मी ऐसा प्रबंध करें कि जिससे अपने देश में तथा अन्य नए देशों में इसी प्रकार के वैदिक आदर्श से चलने वाले और चलाए जाने वाले राज्य हों और कोई राष्ट्र स्वराज्य के वैदिक आदर्श से दूर ना रहे। अथर्ववेद एकता। ऋषि अथर्वा देवता चंद्रमा। प्रेम पूर्ण हृदय के भाव, मन के शुभ विचार और आपस की निर्वैरता आप अपने घर में स्थिर कीजिए। तुम्हारे में से हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ ऐसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करे कि जिस प्रकार नए उत्पन्न हुए बछड़े से उनकी गौ माता प्यार करती है। पुत्र पिता के अनुकूल कर्म करे और माता के साथ मन के शुभ भाव से व्यवहार करे। पत्नी पति के साथ सदा मधुर भाषण करती रहे। भाई भाई से द्वेष ना करे, बल्कि बहनों के साथ ना लड़े। एक मत से एक कर्म करने वाले होकर परस्पर निष्कपटता से भाषण करो, जिससे व्यवहार चलाने में कभी कोई विरोध नहीं हो सकता, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। वैसा उत्तम ज्ञान तुम अपने घर में बढ़ाओ। वृद्धों का सम्मान करो, चित्त में शुभ संकल्प धारण करो, उत्तम सिद्धि तक प्रयत्न करो। आगे बढ़कर अपने सिर पर कार्य का भार लो और आपस में विद्वेष ना बढ़ाओ। परस्पर प्रेम पूर्वक भाषण करो और मिलजुल कर पुरुषार्थ करने वाले बनो, इसीलिए तुम्हें उत्तम मन से युक्त बनाया है। तुम्हारा जल पीने का स्थान सबके लिए समान हो, अन्न का भोग भी सबके लिए एक हो। समान कार्य की एक धुरा के नीचे रहकर कार्य करने वाले तुम हो। उपासना भी सब मिलजुल कर एक स्थान में करो। जैसे चक्र के आरे के नाभि में जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर रहो।
परस्पर की सहायता करने के लिए परस्पर की सेवा करो, उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, मन के भाव शुद्ध करके एक विचार से एक कार्य में दत्त चित्त हो, सबके लिए समान अन्न आदि भोग मिले। जिस प्रकार देव अमृत की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सायं प्रातः तुम अपने मन के शुभ संकल्पों की रक्षा करो। संज्ञान से एकता। एक सूक्त में संज्ञान प्राप्त करके आपस की एकता करने का उपदेश है। मनुष्य प्राणी संघ बनाकर रहने वाला होने के कारण उसको आपस की एकता रखना अत्यंत आवश्यक है। जातीय एकता ना रही तो मनुष्य का नाश होगा। जो जाति अपने अंदर संघ शक्ति बढ़ाती है, वही इस जगत में विजय हो रही है। तथापि जिस जाति में आपस की फूट अधिक होती है, वह पराजित होती रहती है। अतः आपस में संघ शक्ति बढ़ाकर अपनी उन्नति करना हर एक जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। संघ शक्ति बढ़ाने के जो उपाय इस सूक्त में वर्णन किए हैं, वे अब देखिए। अंदर का सुधार। सबसे प्रथम व्यक्ति के अंदर का सुधार होना चाहिए। वैदिक धर्म में यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण बात कही होगी तो यही कही है कि संपूर्ण सुधार का प्रारंभ मनुष्य के हृदय से सुधार होना चाहिए। हृदय सुधर जाने पर अन्य सब सुधार मनुष्य को लाभ पहुंचा सकते हैं, परंतु हृदय में दोष रहे तो बाहरी सुधार से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। इसीलिए इस सूक्त में हृदय के सुधार करने की सूचना सबसे प्रथम कही है। पहला, सहृदयम, हृदय की भाव की समानता, अर्थात दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होना। जिनके हृदय ऐसे होते हैं, वे ही जनता में एकता करने और एकता बढ़ाने के कार्य करने के अधिकारी होते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी नहीं होता, वह जनता की किसी प्रकार भी उठा नहीं सकता। हृदय का सुधार सबसे मुख्य है। इसके बाद वेद कहता है, दूसरा, साम मनस्यम, सम मनः, मन उत्तम शुभ संस्कारों से पूर्ण होना, मन शुद्ध और पवित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारों से युक्त होना। मन के अधीन संपूर्ण इंद्रियां होती हैं, इसीलिए जैसे मन के विचार होते हैं वैसे ही अन्य सब इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए अन्य इंद्रियों से उत्तम प्रशस्तमय कार्य होने के लिए मन के शुभ संकल्पमय होने की अत्यंत आवश्यकता है। पूर्वोक्त प्रकार सहृदयता और समनस्यता सिद्ध होने के पश्चात मनुष्य का बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह भी इसी मंत्र ने तीसरे शब्द द्वारा कहा है। बाहर का सुधार। तीसरा, अविद्वेषम, द्वेष ना करना, एक दूसरे के साथ परस्पर द्वेष ना करना, आपस में झगड़ा ना करना। यह शब्द बाहरी व्यवहार का सुधार करने की सूचना देता है। मनुष्य का व्यवहार कैसा है, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मनुष्य का व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किसी का द्वेष ना करे। यह मनुष्य के व्यवहार का आदर्श है। द्वेष ना हो, झगड़ा ना हो। दो मनुष्य इकट्ठे आ गए तो किसी न किसी की निंदा करने की बात शुरू होती है। नीच मनुष्यों का यह स्वभाव ही बना है, परंतु सज्जनों को ऐसा करना योग्य नहीं है। वे अपना आचरण निर्वैरता के भाव से परिपूर्ण रखें। निर्वैरता का व्यवहार करने का तात्पर्य क्या है? दो पत्थर या दो वृक्ष साथ रहते हैं और निर्वैरता के साथ रहते हैं, क्या इस प्रकार की जड़ निर्वैरता वहाँ अभिष्ट है? नहीं नहीं, यहाँ का अविद्वेष शब्द परस्पर के प्रेम पूर्ण व्यवहार का सूचक है। सबसे प्रथम सहृदयता और सामंजस्यता कही है। इनसे क्रमशः हृदय और मन की शुद्धि हुई। ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्वेष का व्यवहार करेंगे, वह दो पत्थरों के आपस के व्यवहार जैसा जड़ नहीं हो सकता। इस अविद्वेष के व्यवहार का उदाहरण ही इस प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में दिया गया है। एक दूसरे के साथ ऐसा प्रेम करें कि जिससे गौ अपने नए जन्मे बछड़े के साथ प्रेम करती है। निर्वैरता का यह उदाहरण अहिंसा के व्यवहार का दृश्य रूप गौ माता का अपने नवजात बछड़े से व्यवहार है। गौ का प्रेम अपने बछड़े से जैसा होता है, वैसा अन्यों से तुम करो। अविद्वेष का अर्थ केवल वैर का अभाव नहीं है। केवल निषेध करने से किसी का बोध नहीं हो सकता। वैर ना करना, हिंसा ना करना, यह तो उत्तम है, परंतु इसका
विधायक स्वरूप है प्रेम करना, अर्थात अविद्वेष का अर्थ है दूसरों पर प्रेम करना। पहले मंत्र में जो 3 शब्दों द्वारा मानवीय धर्म का उपदेश किया, उसका ही उदाहरण उत्तर मंत्र भाग में गौ के उदाहरण से दिया और दिखलाया कि दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार करने से जातीय एकता सिद्ध होगी। इस उपदेश का आचरण करने का क्रम अगले मंत्रों में कहा है। सबसे प्रथम घर में इस उपदेश के अनुसार व्यवहार करने की रीति अगले 3 मंत्र में कही गई है। वह गृहस्थियों को अवश्य मनन करना चाहिए। पहला, पुत्र पिता के अनुकूल कर्म करे और माता के साथ उत्तम भावनाओं से व्यवहार करे। धर्म पत्नी पति के साथ मीठा और शांति से युक्त भाषण करे। भाई भाई से द्वेष ना करे और बहन बहन के साथ झगड़ा ना करे। सब मिलकर आपस में मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याण के लिए एक कार्य में दत्तचित्त हो जाओ, जिससे विरोध और विद्वेष नहीं होता। ऐसा संज्ञान तुम्हारे घर के लोगों के लिए मैं देता हूँ। आदर्श कुटुंब का वर्णन कर रहे हैं। जो कुटुंब ऐसा होगा वह निसंदेह आदर्श रूप ही होगा। पाठक इन मंत्र के उपदेश को अपने परिवार में ढालने का यत्न करे। इन मंत्रों का अर्थ करने के समय ये सामान्य निर्देश है, यह बात भूलना नहीं चाहिए। अर्थात पुत्र पिता के अनुकूल कार्य करे। इस वाक्य का अर्थ कन्या भी माता पिता के अनुकूल कर्म करे ऐसा है, तथा भाई भाई से द्वेष ना करे। इसका अर्थ भाई बहन से और बहन भाई से द्वेष ना करे ऐसा है। पत्नी पति से मीठा भाषण करे, इसमें पति भी पत्नी से मीठा भाषण करे, यह अर्थ है। और वह ग्रहे पुरुषे भयः संज्ञानम ब्रह्म कृणमः। तुम्हारे घर के पुरुषों को यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं। इसका अर्थ तुम्हारे घर के स्त्रियों को भी यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं ऐसा है। इसको सामान्य निर्देश कहते हैं। यदि पाठक इन निर्देशों की यह सामान्यता ना देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए कृपया पाठक इसका अवश्य अनुसंधान करके बोध प्राप्त करें। संघ में कर्म। पंचम मंत्र में जाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय का उत्तम उपदेश। इसका सारांश यह है। पहला, जयाय स्वन्तः अर्थात बड़ों का सम्मान करने वाले बनो, वृद्धों का सम्मान करो। दूसरा, माँ वियोष्ट विभक्त मत बनो, अपने में विभेद ना बढ़ाओ। तीसरा, सधुरः चरन्तः एक धुरा के नीचे रहकर आगे बढ़ो। यहाँ धुरा का अर्थ धुरीण नेता समझना योग्य है। अपने नेता के शासन में रहकर अपनी उन्नति के मार्ग पर से कटिबद्ध होकर चलो। अपने नेता की आज्ञा में रहकर उन्नति का साधन करने वाले ही अभ्युदय और निःश्रेष प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, सदृचिनः एक ही कर्म के लिए मिलकर पुरुषार्थ करने वाले बनो, अर्थात जो करना हो वह तुम सब मिलकर करते रहो। पांचवा, सराधयन्तः अर्थात मिलकर सिद्धि के लिए यत्न करने वाले बनो। छठा, अन्यो अन्यासमे वल्गु वंदन्त एत परस्पर प्रेम पूर्वक शुभ भाषण करते हुए आगे बढ़ो। जब कभी दूसरे से भाषण करना हो तो प्रेम पूर्वक तोल कर मीठा भाषण करो, जिससे आपस में फिसाद ना बढ़े और आपस की फूट बढ़कर अपनी शक्ति क्षीण ना हो। इस मंत्र के चितिनः समनसः ये शब्द वही भाव बताते हैं कि जो प्रथम मंत्र के सामनस्य शब्द ने बताया है। उत्तम शक्ति वाले और शुभ मन वाले बनो, यही इसका आशय है। वृद्धों का सम्मान करना और पुरुषार्थ साधक कर्म में दत्तचित्त होना, ये 2 उपदेश यहाँ मुख्यतः हैं। पाठक विचार करके जान सकते हैं कि मनुष्य की परीक्षा कर्म से ही होती है। इसीलिए इस मंत्र में अनेक शब्दों द्वारा कहा है कि किसी एक कर्म में अपना आप को समर्पित करो और वहां यदि अन्य मनुष्यों का संबंध हो तो उनके साथ अविरोध से कर्म करो। इस कर्म से ही मनुष्य श्रेष्ठ है व कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है। खान पान का प्रश्न। जब संघ में रहना और कर्म करना होता है तब ही खान पान का प्रश्न आता है। घर में तो केवल सबका ही खान पान होता है, क्योंकि माता पिता भाई बाल बच्चे प्रायः एक ही भोजन करते हैं और एक ही पानी पीते हैं।
जो खान पान का प्रश्न उत्पन्न होता है वह जातीय संगठना के समय ही उत्पन्न होता है। इस विषय में षष्ठ मंत्र ने उत्तम नियम बताया है। तुम्हारा जलपान का स्थान एक हो और अन्न भाग भी एक हो। तुम सबको मैं एक धुरा के नीचे रखता हूँ, तुम मिलकर एक ईश्वर की उपासना करो। इस मंत्र में सबका खान पान और उपासना एक हो, इस विषय का उपदेश स्पष्ट शब्दों से कहा है। जातीय और राष्ट्रीय कार्य करने वाले इस उपदेश का अधिक मनन करें। मंत्र कहता है कि जाति चक्र के समान है। जिस प्रकार चक्र के आरे चारों ओर से नाभि में अच्छी प्रकार जुड़े होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्र की नाभि में जुड़े हैं। यदि वे अपने स्थान से थोड़े भी अलग हो जाएं तो चक्र का नाश हो जाएगा। जनता में सब लोगों की एकता ऐसी होनी चाहिए कि जिस प्रकार चक्र में आरे एक नाभि के साथ जुड़े होते हैं। सेवा भाव से उन्नति। सप्तम मंत्र में समवनन शब्द है। इसका अर्थ उत्तम प्रकार की प्रेम पूर्वक सहायता करना है। वन धातु का अर्थ प्रेम पूर्वक दूसरे की सहायता करना है। समवन का भी यही अर्थ है। इससे समवन का अर्थ स्पष्ट होगा। प्रेम पूर्वक दूसरों की सहायता करना ही सेवा समिति का कार्य होता है। वही भाव इस शब्द में है। अपने को कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा ना करते हुए जनता की सेवा केवल प्रेम से करना और यही परमेश्वर की श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा भाव मन में धारण करना श्रेष्ठ मनुष्यों का लक्षण है। इस गुण से अन्य मनुष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत लोग अनुकूल होते हैं। इस विषय में मंत्र कहता है, संवननेन सर्वान एकष्टुनुष्टीन कृणोमि। प्रेम पूर्वक सेवा से सबकी सहायता करता हुआ मैं सबको एक ध्येय के नीचे काम करने वाला बनाता हूँ। जनता का सबसे बड़ा नेता वही है कि जो जनता का सबसे बड़ा निस्वार्थ सेवक है। सच्चा राष्ट्र कार्य, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्य का बड़ा भारी यज्ञ कर्म है। जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ बन सकता है। निस्वार्थ सेवा से ही जनता के नेता होते हैं। परमेश्वर सबसे बड़े हैं इसीलिए क्योंकि वह सबसे अधिक गुप्त रहते हुए अज्ञात रीति से जनता की अधिक से अधिक सहायता करता है। वह उसका बड़ा भारी यज्ञ है, इसीलिए उसका अधिक से अधिक सम्मान सब आस्तिक लोग करते हैं। यही आदर्श अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं और जनता की सेवा करते जाते हैं। इस कारण वे भी सम्मान के भागी होते हैं। कर्म से मनुष्यत्व का विकास। वेद का सिद्धांत है कि यह मनुष्य कर्ममय है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसी उसकी स्थिति होती है। मनुष्य की उन्नति कर्म के वश में है, इसीलिए प्रशस्ततम कर्म करना मनुष्य को आवश्यक है। ये कर्म ऐसे हों कि जिनसे एकता बढ़े और परस्पर विघात ना हो। यह उपदेश इस सुक्त के सव्रतः, सराधयन्तः, सधुराश्रयन्तः, सधृच्छनानः, एकश्चनुष्टीनः आदि शब्द द्वारा मिलता है। पाठक इस महत्वपूर्ण उपदेश की ओर अवश्य ध्यान दें। इस प्रकार इस सूक्त ने अत्यंत महत्व का उपदेश किया है। पाठक इन उपदेशांश का जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं। अथर्ववेद पाप की निवृत्ति। ऋषि ब्रह्मा देवता पापमः। देव वृद्धावस्था को दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं। अग्नि देव अदानी पुरुषों को दूर करके दानी पुरुषों को पास करते हैं। इसी प्रकार मैं सब पापों को और रोगों को दूर करके पुरुषार्थ से दीर्घ आयुष्य प्राप्त करूं। अपनी शुद्धता रखने वाला मनुष्य रोगादि पीड़ाओं से दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य पापों से दूर रहता है। उसी रीति से मैं पापों और रोगों से दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूं। जैसे गौ आदि गांव के पशु, सिंह, व्याघ्र आदि जंगल के पशुओं से दूर रहते हैं और जैसे जल के पास तृष्णा नहीं आती, उसी प्रकार मैं पापों और रोगों से दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूं। जैसे आकाश भूमि से दूर है और प्रत्येक दिशा को जाने वाला मार्ग जैसा एक दूसरे से पृथक होता है, ऐसे ही मैं पापों और रोगों से दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूं। पुत्री का पिता जैसा पुत्री के विवाह के समय दामाद को देने के लिए दहेज अपने पास से अलग करके दूर करता है और जिस प्रकार ये ग्रह नक्षत्र आदि
गोल अपनी गति से चलकर परस्पर अलग रहते हैं, उसी प्रकार मैं पापों और रोगों से दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त करूंगा। जैसा शरीर में जाठर अग्नि अन्न आदि का पाचन करता हुआ प्राणों को बलवान करता है और मन अपनी शक्ति से प्राणों के साथ रहकर शरीर चलाता है, उसी प्रकार मैं पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायु प्राप्त करूं। जैसे सबको बल देने वाले सूर्य को भी अन्य देव प्राण शक्ति से युक्त करते हैं, उसी ढंग से मैं पापों और रोगों को दूर कर दीर्घायु बनूं। स्वभावतः दीर्घायु लोगों की जैसी प्राण शक्ति होती है और अनेक साधनों से अपनी दीर्घ आयु करने वालों की जैसी प्राण शक्ति होती है, वैसी अपनी प्राण शक्ति बल युक्त करके मनुष्य जीवे और शीघ्र ना मरे। मैं भी इसी रीति से पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायु बनूं। प्राण धारक करने वालों के अंदर जो प्राण शक्ति है उसको बलवान करके तू यहाँ बढ़, छोटी आयु में ही मत मर जा। मैं भी पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायु बनूंगा। अपनी आयु से उत्कर्ष का साधन कर और उससे भी दीर्घायु बन। औषधियों का रस पीकर निरोग पुष्ट और बलवान बन। इसी प्रकार मैं भी पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायु बनूं। प्रजनय की वृष्टि से जैसे वृक्ष आदि बढ़कर उन्नत होते हैं, उसी प्रकार हम उन्नति को प्राप्त करेंगे और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे। मैं भी पापों और रोगों को दूर करके दीर्घायु बनूंगा। पाप निवृत्ति से निरोगता और दीर्घायु। इस सूक्त में कहा है कि पापों को दूर करने से आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है और यह अनुष्ठान किस रीति से करना है इसके उपाय भी यहाँ बताए हैं। पाप और पुण्य क्या है इसका यहाँ विचार करना आवश्यक है। पाप और पुण्य ये धर्मशास्त्र की संज्ञाएं हैं और धर्मशास्त्र अन्य नए शास्त्रों का सार रूप शास्त्र है। अन्य नए शास्त्रों से भिन्न धर्मशास्त्र नहीं है। अन्य नए शास्त्र एक एक विषय के संबंध में ज्ञान देते हैं और धर्मशास्त्र संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ लेकर मानवीय उन्नति के सिद्धांत बनाता है। इसीलिए धर्मशास्त्र के विधि निवेश सर्वसामान्य होते हैं और अन्य नए शास्त्रों के विधि निषेध उक्त शास्त्र के विषय के साथ संबंध होने के कारण विशेष होते हैं। पाप पुण्य का विषय इसी प्रकार है। पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्र बनना और पाप शब्द का अर्थ है पतन का हेतु। अन्य नए शास्त्रों में जिससे हानि होती है ऐसा लिखा है, वे सब बातें धर्मशास्त्र में पाप शब्द से बताई जाती हैं और जो बातें उन्नति कारक समझी जाती हैं उनको पुण्य कारक धर्मशास्त्र में कहा है। यह बात अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दो उदाहरण लेकर इसी विषय को विशद कहते हैं। वैद्य शास्त्र। पहला, मद्य पीने से यकृत और पेट बिगड़ता है, खून की कमजोरी होती है, इस कारण अनेक रोग होते हैं। दूसरा, व्यभिचार करने से वीर्यनाश होने के कारण मस्तिष्क कमजोर होता है और अनेक बीमारियां होती हैं। आरोग्य शास्त्र। तीसरा, स्नान करके स्वच्छता करना, घर में तथा बाहर स्वच्छता करने से रोग नहीं होते और आरोग्य बढ़ता है। चौथा, जल छानने से उसमें जो रोग जंतु या अन्य रोग बीज दूर होते हैं और इस कारण छाना हुआ जल पीना आरोग्य कारक है। समाज शास्त्र। 5, सत्य बोलने से मनुष्य के व्यवहार उत्तम चलते हैं। राजशासन शास्त्र। 6, चोरी खून आदि करने से राजशासन के नियम के अनुसार फलाना दंड होता है। धर्मशास्त्र। पहला, मद्य पीना पाप है। दूसरा, व्यभिचार पाप है। तीसरा, स्नान करना पुण्य कारक है। स्वच्छता करना पुण्य है। चौथा, जल छानकर पीना पुण्य कारक है। 5वां, सत्य पुण्य कारक है और 6ठा, चोरी खून आदि करना पाप है। इस प्रकार शास्त्र के विषय में पाठक देखें, अन्य नए शास्त्रों में प्रत्येक कृत्य के बुरे या भले परिणाम कारण के साथ बताए जाते हैं, परंतु उन सब का समीकरण करके धर्मशास्त्र में पाप और पुण्य इन दो शब्दों द्वारा है, वही भाव कारण ना देते हुए, परिणाम ना बताते हुए कहा होता है। इससे धर्मशास्त्र के पाप पुण्य भी किस प्रकार शास्त्र सिद्ध हैं इसका पता पाठकों को लग सकता है। ये सब पाप ही रोग और अल्प आयुता के कारण है और पुण्य कर्म करने से निरोगता और दीर्घायु ही मिलती है। यह बात मुख्यतः इस सूक्त में ध्वनित की गई है। इस सूक्त में प्रत्येक मंत्र का उत्तरार्ध यह है,
व्यहम सर्वेण पापमना वियक्षमेण समायुषा। मैं सब पापों को दूर करता हूँ, उससे रोगों को दूर करता हूँ, जिससे दीर्घायु से युक्त होता हूँ। इस मंत्र का अर्थापति से भाव यह है कि मैं पुण्य कर्म करने से निरोग होता हुआ दीर्घजीवी बनता हूँ, अर्थात दीर्घायु प्राप्त करने का मूल उपाय पापों को दूर करके पुण्य करना ही है। इससे स्वयं रोग दूर होंगे, निरोगता प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगी। इस सूक्त को यही संदेशा पाठकों को देना है। यह आधा मंत्र 11 बार कहकर यह संदेशा पाठकों के मन पर स्थिर करने का यत्न इस सूक्त में किया गया है। पाठक भी इसी दृष्टि से इस मंत्र भाग का महत्व देखें और इससे प्राप्त होने वाला उपदेश आत्मसात करें। पाप को दूर करना, सबसे पहले सब पाप दूर करने का उपदेश कहा है। अहम सर्वेण पापमना भी। सब पाप का अर्थ कायिक, वाचिक, मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पाप है। ये सब दूर करना चाहिए। अपने मन के पाप विचार दूर हटाने चाहिए। वाचा को शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए। शरीर से कोई पाप करना ही नहीं चाहिए। इंद्रियों को पाप प्रवृत्ति से रोकना चाहिए और उनको ऐसे शिक्षा देनी चाहिए कि उस पाप की और कभी ना होवे। इसी प्रकार कुटुंब, जाति, समाज, राष्ट्र के व्यवहारों में अनेक पाप होते रहते हैं, उनको भी दूर करना चाहिए। यदि कोई कहे कि जाति और राष्ट्र के पापों को हम दूर नहीं कर सकते, तो उनको उचित है कि वे अपने निज का तो सुधार करें। अपनी निष्पापता सिद्ध हुई तो उसका योग्य परिणाम जाति पर भी होगा, और ना हुआ तो भी उस व्यक्ति को तो पाप से बचने के कारण उन्नति का भाग अवश्य ही मिलेगा। जितना पुण्य कर्म होगा उतना फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक शास्त्र के अनुसार जो पतन की हेतु है उसे दूर करके अभ्युदय के हेतु के पास कराना चाहिए। ऐसा करने से पाप और रोग दूर होकर दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। अब पापों और रोगों को दूर करने का अनुष्ठान करने की रीति देखिए। देवों का उदाहरण। देवों का नाम निर्जरा है। इसका अर्थ जरा, वृद्धा अवस्था और बुढ़ापा आदि को दूर रखने वाला है। देवों ने इस प्रकार के अनुष्ठान करके बुढ़ापे को दूर कर दिया था और वे बड़े आयु होने पर भी तरुण जैसे दिखते थे। यह आदर्श मनुष्यों को अपने सन्मुख रखना चाहिए, और जिस अनुष्ठान से देवों को यह सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह अनुष्ठान करके मनुष्यों को भी यह सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। यह बताने के लिए प्रथम मंत्र में देवः जरसा वि अव्रतनः सूक्त 31 मंत्र 1 देवों ने बुढ़ापे को दूर रखा था, यह बात कही है। अब आगे देखिए अग्नि का आदर्श। अग्नि भी अग्ने त्वम अरातया भी मंत्र 1 अर्थात कंजूसों को दूर करता है। उदार मनुष्य ही जो अपने धन आदि द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं, वे ही अग्निहोत्र आदि करने के लिए तथा अन्य नए बड़े यज्ञ करने के लिए अग्नि के पास इकट्ठे होते हैं। जो कंजूस होते हैं वे अग्नि से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना धन यज्ञ में लगाना नहीं चाहते। इसका अर्थ यही है कि अग्नि कंजूस मनुष्यों को दूर करता है और उदार मनुष्यों को इकट्ठा करके उनका संघ बनाकर उनका अभ्युदय करने का उन्नति कराता है। जिस प्रकार यह अग्नि कंजूसों को दूर करता है, उसी प्रकार पापों और रोगों को दूर करना मनुष्य को उचित है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पापियों और रोगियों के दूर अलग रखे और पुण्य आत्मा और निरोग मनुष्यों का संघ बनाकर अपना आरोग्य बढ़ावे। जो पापी मनुष्य होता है उसके संगति में जो मनुष्य आवेंगे वे भी पापी बनेंगे, इसीलिए पापी को समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हैं उनके संसर्ग से भी अन्य मनुष्य रोगी होने की संभावना होती है। इस कारण रोगियों के लिए विशेष प्रबंध करके उनको अलग करना चाहिए, जिससे अनेक रोग अधिक ना फैलें। इस प्रकार युक्ति से पापियों और रोगियों को अलग रखने का प्रबंध करने से शेष समाज निष्पाप और निरोग रहना असंभव नहीं है, संभव है। और यह प्रबंध जितनी पूर्णता से किया जाए उतना अधिक लाभ होगा। पवित्रता का महत्व। द्वितीय मंत्र में पवित्रता और शुद्धता का महत्व वर्णन किया है। पवित्रता से पाप और रोग दूर होते हैं। पहला पवमानः आर्तयावि, दूसरा शक्रः पाप कृतयावि सूक्त 31 मंत्र संख्या 2।
पहला पवित्रता करने वाला रोगादिकों के कष्टों से दूर होता है और दूसरा मनोबल से समर्थ मनुष्य पाप से दूर रहता है। ये दोनों अर्थपूर्ण मंत्र भाग हैं। स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता करने वाले जो होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते ही नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धता से रोगों को दूर रखते हैं। शुद्धता का अर्थ यह है कि जल आदि से शरीर निर्मल करना, सत्य से मन की पवित्रता करना, विद्या और तप से अपनी अन्य शुद्धि करना, शुद्ध विचारों और प्रेमपूर्ण आचरणों से परिवार की शुद्धता करना, घर की पवित्रता लेपन आदि से करना, अग्नि में हवन करके वायु की शुद्धता करना, छान कर जल को शुद्ध बनाना और मल स्थान को शुद्ध करके नाग की स्वच्छता करना। इसी प्रकार अन्य नए क्षेत्रों की शुद्धता करने से रोग बीज हट जाते हैं और मनुष्य रोग से पीड़ित नहीं होता। इसी प्रकार सत्य, परमेश्वर निष्ठा, तप, धर्माचरण आदि द्वारा मन का बल बढ़ाने से जो सामर्थ्य मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है वह मनुष्यों को पाप से बचाता है। ऐसा समर्थ मनुष्य पाप चरण नहीं करता और वह पवित्रात्मा बनता हुआ जनता के लिए आदर्श बनता है। यह मनुष्य न केवल स्वयं पापों और रोगों से दूर रहता है, प्रत्युत अन्यों को भी दूर रखता है। ग्राम, नगर और राष्ट्रों की पंचायतों द्वारा ग्राम, नगर और राष्ट्र में उक्त प्रकार पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता बढ़ाने से भी उक्त क्षेत्रों की जनता पापों और रोगों से बची रहती है। यह द्वितीय मंत्र का उपदेश प्रत्यक्ष फल देने वाला होने के कारण इसका अनुष्ठान सर्वत्र होना आवश्यक है। स्थान त्याग से बचाव, पापी मनुष्यों को और रोगों का स्थान छोड़ देना चाहिए, इसको स्थान त्याग से बचाव करना कहते हैं। इसका वर्णन तृतीय और चतुर्थ मंत्रों द्वारा हुआ है। देखिए, पहला ग्रामयः पशवः आर्णयः विहि, दूसरा हमें धावा प्रति विहि इतः। पहला, ग्राम के गौ आदि पशु, व्याघ्र आदि आर्णयक पशुओं से दूर रहकर बचाव करें। दूसरा, तथा धुलोक पृथ्वी से जैसा दूर रहता है, ये स्थान त्याग करके बचाव करने के का उदाहरण होते हैं। व्याघ्र, सिंह, भेड़िया आदि जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान का त्याग करके गौ आदि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते हैं। भूलोक ही अशुद्धि से बचने के लिए और अपनी प्रकाशमयता स्थिर रखने के लिए धूलोक भूलोक से बहुत दूरी पर रहा है। इस प्रकार पापी लोगों से दूर रहकर पाप से बचना और रोग स्थान से दूर रहकर रोगों से बचना योग्य है। स्वभाव से बचाव, जिनका स्वभाव से ही पाप से बचने की प्रवृत्ति होती है और जिनमें स्वभाव से ही रोग प्रतिबंधक शक्ति होती है, वे पापों और रोगों से बचे रहते हैं। इस विषय में सूक्त के कथन देखिए। पहला, अपह तृष्णया वि असरणः, दूसरा पंथानः दिशम दिशम वीहि। पहला, जल अपने स्वभाव से ही प्यास से दूर रहता है और दूसरा, विविध दिशाओं से जाने वाला मार्ग स्वभाव से एक दूसरे से दूर रहते हैं। जल को स्वभाव से ही प्यास नहीं लगती। इस प्रकार जो लोग स्वभावतः पाप में प्रवृत्त नहीं होते, वे पाप रहित होते हुए पाप के फल भोग से बचते हैं। इसी प्रकार जिनके शरीर में रोग प्रतिबंधक शक्ति पर्याप्त रहती है, वे रोग स्थान में रहते हुए भी रोगों से बचे रहते हैं। यह स्वभाव का नियम देखकर हर एक को उचित है कि वह अपना स्वभाव उक्त प्रकार बनावे और पापों और रोगों से अपना बचाव करके दीर्घायु, निरोग और बलवान तथा सच्छील बने। दान, जनता को निष्पाप और निरोग करने के लिए धनी मनुष्य अपने धन का कुछ भाग अलग करके दान देवें। जिस प्रकार त्वष्टा दुहित्रे वहतु युनक्ति, पिता पुत्री के दहेज के लिए धन योजना पूर्वक देता है, यह धन दामाद के घर में रहता हुआ स्त्री धन के रूप से इष्ट कार्य करता है। इसी प्रकार धनी मनुष्य धन का कुछ भाग जनता को रोग मुक्त और पाप मुक्त करने के लिए अर्पण करें और इस इकट्ठे हुए धन से ऐसी संस्थाएं योजना पूर्वक चलावी जावें कि जो जनता की पाप प्रवृत्ति से और रोग से रक्षा करें। इस प्रयत्न से संपूर्ण राष्ट्र प्रतिदिन अधिकाधिक निष्पाप, निरोग, दीर्घजीवी, संपन्न, स्वस्थ और सुखी बने। अपनी गति में रहना, लोग एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं और अपना दुख बढ़ाते हैं। यदि वे अपनी गति से चलते रहेंगे और दूसरे की गति के साथ व्यर्थ स्पर्धा ना करेंगे तो भी
पाप से और रोगों से बच सकते हैं, इस विषय में एक उदाहरण देखिए कि हम विश्वम भुवनम वियाति, ये सब पृथ्वी सूर्य चंद्र आदि गोल अपनी अपनी विविध गति से चलते हैं। सूर्य की उष्णता से चंद्र स्पर्धा करके स्वयं उष्ण बनना नहीं चाहता और चंद्र की स्पर्धा करता हुआ सूर्य स्वयं शीत बनने का इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार ये सब ग्रह अपनी अपनी गति से अपना अपना कार्य करते हैं। विविध भुवनों की विविधता उपदेश देती है कि विविधता से युक्त ये सब भुवन जिस प्रकार संपूर्ण जगत के अंश बनकर अविरोध से रही हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुण धर्मों से युक्त होते हुए संपूर्ण राष्ट्र के अवयव बनकर राष्ट्र हित और संपूर्ण जनता का हित करने की बुद्धि से आपस में अविरोधी भाव से रहें। इस प्रकार रहने से पूर्वोक्त प्रकार वे उपायों का अवलंबन करके अपने आप को पापों और रोगों से बचा सकते हैं। अन्यथा आपस में लड़ते हुए रोगों से मरने के पूर्व ही एक दूसरे के सिर तोड़कर स्वयं मर जाएंगे। ऐसा नाश ना हो, इसीलिए वेद कहता है कि अपनी गति से चलो और परस्पर सहायक बनकर चलो तथा अपनी उन्नति का साधन करो। पेट की पाचक शक्ति मनुष्य के शरीर में रोग बीजों का प्रवेश तब होता है जब उसकी पाचन शक्ति बिगड़ती है। इसकी सूचना देने के लिए षष्ठ मंत्र में कहा है, अग्नि ही प्राणान संदधाति ही। जाठर अग्नि अन्न का पाचन करने वाला, उदर स्थान का अग्नि ही प्राणों का समक्तया धारण करता है। अन्य कोई साधन नहीं है जिससे प्राणों का धारण अच्छी प्रकार हो जावे। इसीलिए जो लोग दीर्घ जीवन के इच्छुक हैं, वे व्यायाम तथा अन्याय योग साधन आदि द्वारा अपनी पाचन शक्ति अच्छी प्रदीप्त करें। ऐसा करने से शरीर में जो समर्थता आवेगी वही रोगों को दूर रखेगी और पास आने ना देगी। दूसरी बात यह है कि जाठर अग्नि के बिगाड़ से यकृत, हृदय और मस्तिष्क का बिगाड़ होता है। मस्तिष्क के बिगाड़ से विचारों में परिवर्तन होता है, अर्थात मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। यदि पाचन शक्ति ठीक रही तो रोग आदि वैसे प्रबल नहीं होते। इसीलिए पापों और रोगों से बचने के लिए तथा दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपनी पाचन शक्ति उत्तम प्रदीप्त करे। इसी मंत्र में और कहा है, चंद्रः प्राणेन सहितः। चंद्र प्राण से मिला है। यहाँ चंद्र शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला वनस्पति से उत्पन्न हुआ अन्न, दूसरा वनस्पतियों के फलादिकों का रस और तीसरा मन। प्राण से इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ वनस्पति से प्राप्त होने वाला शाक भोजन प्राण स्थिरीकरण के लिए आवश्यक बताने से मांसादि सेवन दीर्घ जीवन के लिए अनिष्ट होने का उपदेश स्वयं ही प्राप्त होता है। पाठक इसका अवश्य विचार करें। सूर्य का वीर्य, सूर्य में बड़ी भारी जीवन विद्युत है। उसको अपने अंदर संग्रहित करने से निरोगता और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है। इस विषय में सप्तम मंत्र का कथन यह है, देवः विश्वतो वीर्यः प्राणेन समेरयन्। देव सब प्रकार के वीर्यों से युक्त सूर्य देव को प्राण के साथ संबंधित करते हैं। इसी अनुष्ठान से देव जरा रहित और मन रहित हुए हैं। इसीलिए जो लोग अपने प्राण के अंदर सूर्य की जीवन विद्युत का धारण करेंगे, वे भी उक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य प्रकाश में खड़े होकर या बैठकर दीर्घ श्वसन द्वारा सूर्य की विद्युत प्राण के अंदर लेने से अपने अंदर सूर्य का वीर्य आ जाता है। इसी प्रकार नंगे शरीर सूर्य तप स्नान करने से भी चमड़ी के अंदर सौर विद्युत का प्रवेश हो जाता है। इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सौर विद्युत से लाभ उठाया जा सकता है। पाठक इसका विचार करके लाभ उठावें। दीर्घायु प्राप्त करने वाले जो आयुष्मान अर्थात दीर्घ आयु वाले मनुष्य हैं, अर्थात बिना प्रत्न जो दीर्घ आयु वाले हुए हैं, तथा जो आयुष्कृत प्रत्न से दीर्घ आयु प्राप्त करने वाले हैं, अर्थात योगादि अनुष्ठान द्वारा जिन्होंने दीर्घ आयु प्राप्त की है। प्राणताम प्राणेन, प्राण की प्रबल शक्तियों से युक्त पुरुषों का प्राण कैसे चलता है, इन सबका विचार करके मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करने का उपाय जान सकता है।
ये ऊपर कहे मनुष्य अपना दैनिक व्यवहार कैसे करते हैं, किस ढंग के व्यवहार से इन्होंने दीर्घ आयु कमाई, इसका ज्ञान प्राप्त करके उनके उदाहरण अपने सन्मुख रखकर तदनुसार अपना व्यवहार करना चाहिए। यह एव भव इस प्रकार इस भूलोक में दीर्घ काल तक रहना चाहिए और मामृतः शीघ्र मरना उचित नहीं है। यह उपदेश मंत्र संख्या 8 और 9 में है। अपने राष्ट्र में तथा अन्य देशों में जहाँ-जहाँ दीर्घायु, निरोग, बलवान, निष्पाप और सच्छील लोग होंगे, उनके जीवन चरित्र देखना, उनके जीवन से उचित बोध प्राप्त करना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। औषधि रस। दशम मंत्र में औषधियों के रस का सेवन करके दीर्घायुष्य की प्राप्ति करने का उपदेश है। औषधिनाम रसेन आयुषा समुत। औषधियों के रस से हम दीर्घायुष्य से संयुक्त होंगे। इसमें दीर्घायुष्य की प्राप्ति का संबंध औषधियों के रस प्राशन करने के साथ बताया है। इसी सूक्त में छठे मंत्र के विधान के साथ इसकी तुलना कीजिए। अंतिम मंत्र में कहा है कि जिस प्रकार वृष्टि होने से वृक्ष, वनस्पति आदि उगते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार हम पूर्वोक्त साधन से वयम अमृतः उदस्थाम, हम अमर होकर सब प्रकार की उन्नति प्राप्त करेंगे। यह सत्य है कि जो इस सूक्त में लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। वेद में क्रम पूर्वक अनुष्ठान कहा है। ऐसे जो अनेक सूक्त हैं उनमें से यह एक है। इसके मनन से वेद की उपदेश करने की शैली का भी ज्ञान हो सकता है। पाठक इसका मनन करें और अनुष्ठान करके लाभ उठावें। इस प्रकार अथर्ववेद में यहाँ षष्ठ अनुवाक तथा तृतीय कांड समाप्त होता है। अथर्ववेद का सुबोध भाष्य। चतुर्थ कांड ब्रह्म विद्या। सूक्त 1। ऋषि वेनः देवता बृहस्पति आदित्यः। सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्म को उनके प्रकाश की मर्यादाओं के द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशचारी सूर्य आदि ग्रहों और नक्षत्रों को देखकर सत और असत के मूल उत्पत्ति स्थान के विषय में सत्य उपदेश करता है। यह मनुष्यों के अंदर रहने वाली पिता से प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की इच्छा से आगे बढ़े तथा वह बुद्धि सबके मुख्य धारणकर्ता परमात्मा के लिए समर्पण करने के हेतु से तेजस्वी दुष्टों को दूर करने वाले उच्च और श्रेष्ठ यज्ञों को सिद्ध करे। जो ज्ञानी इस परमात्मा का बंधु बनता है वह देवों के देवत्व के विषय में सत्यज्ञान कहता है। पर ब्रह्म से ज्ञान का प्रकाश हुआ है और उसके निम्न, मध्य और उच्च अर्थात सब अंगों से धारक शक्तियां चारों ओर फैली हैं। वही एक देव धुलोक और पृथ्वी लोक के आदियों को सत्य नियमों से अपने अपने स्थान में स्थिर करने वाला है। उसी ने इस धुलोक और पृथ्वी लोक को घर जैसा बनाया है। उसी प्रकट हुए महान देव ने धुलोक, अंतरिक्ष लोक और इस हमारे घर के समान भूलोक को विस्तृत और महान बनाकर अपने अपने स्थान में सुदृढ़ किया है। इस जगत का एक सम्राट बृहस्पति देव है। वह आदि काल से चारों ओर पूर्ण रीति से फैला हुआ है। उसकी ज्योति से जो पवित्र दिन का प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होने वाले ज्ञानी विशेष प्रकार से जीवन व्यतीत करें। ज्ञानी निश्चय से इस प्राचीन देव का वह प्रसिद्ध महान धाम प्राप्त करता है। वस्तुतः ज्ञानी का जन्म अनेक मनुष्यों के जन्मों के साथ हुआ होता है, परंतु प्रत्न से ज्ञानी के लिए जिस समय वह पूर्व महाद्वार थोड़ा सा खुल जाता है, उस समय जागृत रहने के कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट होता है, परंतु अन्य लोग बाहर ही सोए पड़े रहते हैं। मनुष्य देवों के भाई परमपिता निश्चल बृहस्पति का नम्रता के साथ की हुई उपासना द्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि हे देव, तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वकीय सामर्थ्य से युक्त है और तू ही कभी ना दबने वालों में है। ब्रह्म की विद्या। इस सूक्त में ब्रह्म की विद्या बड़ी मनोहर रीति से कही है। जो ब्रह्म विद्या का मनन करते हैं उनके लिए यह सूक्त बड़ा बोधप्रद होगा। इसका पहला कथन यह है,
प्राचीन देव, सबसे अति प्राचीन काल की जो भी कल्पना की जा सकती है उससे भी अत्यंत प्राचीन काल से वह पर ब्रह्म अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जिस समय अन्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समय से स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है। प्रकाशित होने के लिए इसको किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसके अति प्राचीन होने के विषय में इसी सूक्त में निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं। पहला, सबसे पहला वह धारक है। दूसरा, सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहले वह चारों ओर व्याप्त है। तीसरा, सबसे पुराने इस देव का वह स्थान है। इन मंत्रों में इस देव के अति प्राचीन होने के विषय में निश्चयात्मक वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह देव स्वयं सिद्ध अथवा स्वयंभू सर्वाधार और सब जगत की उत्पत्ति होने के पूर्व काल से भी विद्यमान है। इसका ज्ञान किस रीति से हो सकता है, इस विषय में विचार करने के लिए निम्नलिखित मंत्र बड़ी सहायता देता है। सुरुचः उत्तम प्रकाशमान, सीमातः सीमा और से ही, वेनः ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है। जिस प्रकार बादलों से छिपा हुआ सूर्य बादलों के चमकने वाले बिना रोहों से ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्य चंद्र आदि के पीछे रहकर सूर्य आदियों को चमकाने वाला यह देव इन गोलों की चमकाहट से ही जाना जाता है। जिसको सूर्य आदि प्रकाशित नहीं करते, परंतु जिसके तेज से सूर्य आदि प्रकाशित हो रहे हैं, वह ब्रह्म है। अर्थात सूर्य आदियों की सुप्रकाशित सीमाओं को देखने से और विचार करने से परमात्मा का ज्ञान होता है। सृष्टि में उसका कार्य देखने से ही उस परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। उसके ज्ञान के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए उपमा, यह परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। सृष्टि में उसका कार्य देखकर उसका अनुमान होता है अथवा उपमाओं से भी उसका वर्णन किया जाता है। जैसा इसके लिए उपमाएं आकाश में विशेष रीति से रहने वाले जो सूर्य आदि गोल हैं वे ही हैं। अर्थात उस परमात्मा का यदि वर्णन करना हो तो वह सूर्य का भी सूर्य है, वह चंद्रमा का भी चंद्रमा है। इस प्रकार किया जाता है। अर्थात सूर्य आदिकों की उपमा उसको देकर ही उसके विषय में ज्ञान दिया जाता है। या तो मनुष्य सृष्टि में उसका कार्य देखकर उसके विषय में अनुमान करे अथवा सूर्य आदि गोलों का भी वह प्रकाशक है, इसीलिए वह सूर्य का भी सूर्य है, ऐसा जाने। यह रीति है जिससे उसके विषय में कुछ अनुमान हो सकता है। आदि कारण, सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है। सत और असत बहुत समय ठहरने वाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदार्थ हैं, उनका मूल आदि कारण वह है। देखिए, सतः असतः च योनिः सह विवः। सत और असत का आदि कारण वह है। इस विषय में यथा योग्य विवरण ज्ञानी ही करता है। अन्य मनुष्यों को उसके विषय में पता नहीं होता, वे उसके विषय में पूर्ण अज्ञानी रहते हैं। श्रेष्ठ जीवन, ज्ञानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है, यह एक बड़े महत्व का विषय है। इसका विवेचन द्वितीय मंत्र में किया है, वह इस समय देखिए। मनुष्यों के अंदर रहने वाली पिता से प्राप्त हुई मनुष्य की बुद्धि प्रथम श्रेणी का श्रेष्ठ व्यतीत जीवन करने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़े और सर्वाधार परमात्मा की संतुष्टि के लिए ही इस सुंदर सृष्टि और श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करे। इस मंत्र के कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं। पहला, भुवनेष्ठः, भुवन में रहने वाली। भुवन शब्द का अर्थ है मनुष्य, मानव जाति, प्राणी जगत, उत्पन्न हुए पदार्थ, पृथ्वी, घर, स्नान और अभ्युदय को प्राप्त स्थिति। इनमें यहाँ मनुष्य अथवा मानव जाति यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहने वाली शक्ति प्रथम श्रेणी का जीवन व्यतीत करने के लिए आगे बढ़े, अर्थात उत्साह से अपने जीवन का सुधार करे, ऐसा कहा है। मानवेतर प्राणी या पदार्थों में इसकी संभावना नहीं है, इसीलिए मनुष्य विषयक अर्थ ही यहाँ अपेक्षित है। दूसरा, पित्रय राष्ट्रीय, पिता से आनुवांशिक शुभ संस्कारों से सुसंस्कृत तेजस्वी सुप्रकाशित बुद्धि।
इस प्रकार की बुद्धि मनुष्य के अंदर शुभ संकल्प सुदृढ़ करे और इस संकल्प के बल से मनुष्य बलवान बनकर प्रथम अर्थात श्रेष्ठ दर्जे का जीवन व्यतीत करने का उत्साह अपने मन में बढ़ावे। उत्साह से वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। जीवन में कोई प्रलोभन आवे तो उसमें ना फंसे और कोई विघ्न उत्पन्न हो जावे तो हताश ना हो, अर्थात शुभाशुभ अवस्थाएं प्राप्त होने पर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग ना छोड़े। इसके पश्चात प्रथमाय धास्यावे धर्मे शिणनन्तु, सबके मुख्य आधारभूत परमात्मा के लिए यज्ञ सिद्ध करे, अर्थात यज्ञ करे और वह उसको समर्पण करने की बुद्धि से ही करे, क्योंकि यज्ञ की पुरुष वही है और सभी यज्ञ उसी के लिए किए जाते हैं। यज्ञ का लक्षण, इसी मंत्र में यज्ञ का लक्षण 3 शब्दों द्वारा बताया गया है, इसलिए यज्ञ का स्वरूप देखने के लिए इन 3 शब्दों का मनन करना चाहिए। पहला अहम, जिसमें हीनता नहीं है, जिसमें हीन या तयाजय भाव बिल्कुल नहीं है, अर्थात जो उच्च भाव से युक्त है। दूसरा सुरुचम, अर्थात अत्यंत तेजस्वी, तेजस्विता बढ़ाने वाला। तीसरा हारम, अर्थात दबाने वाला, बुराइयों को और दुष्टता को दबाकर टेढ़ा करने वाला, दुष्टता को ऊपर सिर उठाने के लिए अवसर ना देने वाला। धर्म, यह यज्ञवाचक शब्द यहाँ है, इसका अर्थ उष्णता सूर्य प्रकाश यज्ञ ऐसा है। यहाँ उष्णता का तात्पर्य मनुष्य के मन की उष्णता अर्थात उत्साहित शक्ति है। जिस श्रेष्ठ कर्म से मनुष्य का पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढ़ता है, उस यज्ञ कर्म का नाम धर्म है। पूर्वोक्त प्रकार का मनुष्य इस प्रकार के श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवन को सार्थक करे। परमात्मा का सामर्थ्य चतुर्थ मंत्र में कहा है कि वही सबका आधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत को ठहरा रखा है। उसने भूलोक और पृथ्वी लोक को सत्य नियमों से धारण किया है। दूसरा, वही धावा पृथ्वी को उसी ने सुखपूर्ण किया है और तीसरा, धुलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष को उसी सुप्रसिद्ध परमात्मा ने विस्तृत और सुदृढ़ बनाया है। इस संपूर्ण जगत का रचयिता वही परमात्मा है और वह इसको अपने सत्य नियमों से रचता है, चलाता है और सुदृढ़ करता है। इस विषय में सप्तम मंत्र का कथन यहाँ देखिए। त्वम विश्वेशाम जनिता असह, तू सबका उत्पत्ति करता है। सब में असंदिग्ध रीति से कहा है कि वही सबका उत्पादक है। यही बात भिन्न शब्दों द्वारा तृतीय मंत्र में कही है। ब्रह्म ब्रह्म से प्रकट हुआ है, उसी के मध्य से निम्न भाग से और उच्च भाग से उसकी अपनी धारक शक्तियां चारों ओर फैली हैं। ब्रह्म से ब्रह्म प्रकट होता है और उसी से अनंत धारक शक्तियां उत्पन्न होती हैं और उनसे इस विश्व का धारण होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ पर ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मंत्र, वेद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूर्य, बुद्धि, प्रजापति ये हैं। यहाँ एक ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा है और दूसरे ब्रह्म शब्द का अर्थ आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप आदि हैं। ब्रह्म के अंदर खधा निद्राधार शक्ति है, वही सबका धारण करती है। इसमें निज शक्ति होने से किसी अन्य की शक्ति की उपेक्षा यह नहीं करता। यही दूसरों की शक्ति देता है, यही इसका परम सामर्थ्य है। इसी से ये सूर्य, चंद्र आदि तेज के गोले बने हैं और उसी की शक्ति से अपने अपने स्थान में स्थित हैं। ज्ञानी इस परमात्मा का जो बंधु होता है, अर्थात जो भाई जैसा इसके साथ व्यवहार करता है, वही इसके सामर्थ्य का वर्णन कर सकता है। यह विद्वान अस्य बंधु जशे सह देवानाम जनिमा विभक्ति ही, जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है, वही इस पर महात्मा से उत्पन्न हुए सूर्य आदि देवों की उत्पत्ति आदि के विषय में यथा योग्य विवरण रख सकता है, क्योंकि वही मनुष्य ठीक रीति से उस परमात्मा की शक्ति को जानता है। उसका भाई बनने का तात्पर्य उच्चाधिकार से संपन्न होता है। जीवात्मा उस परमात्मा का जैसा अमृत पुत्र है, वैसा ही उसका बंधु भी है। ये शब्द जीवात्मा की उन्नति के दर्जे बताते हैं। वस्तुतः भाई आदि संबंध वहाँ लक्षण के ही हैं। ये संबंध वाचक मनुष्य की उन्नति की अवस्था बताने वाले हैं। यह मनुष्य की योग्यता किस रीति से बढ़ती है, इस विषय में पंचम मंत्र का एक वचन बड़ा मनोरंजक है। वह अब देखिए। अथ यत ज्योतिषाम शुक्रमः अह जनष्ठ घुमन्तः विप्रः
विवसन्तु, जो परमात्मा की ज्योति का प्रकाश पूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाश से प्रकाशित हुए ज्ञानी विशेष प्रकार से रहें, अर्थात उनका रहना सहना विशेष नियमों से बंधा होना चाहिए। विशेष परिशुद्ध रीति से जीवन व्यतीत करने से ही उनकी योग्यता बढ़ती है। इनको परमात्मा के प्रकाश से प्रज्वलित होते हुए दिन का सर्वत्र अनुभव होना चाहिए। जहाँ वे विचरे वहाँ पर महात्मा की आंखें अखंड ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिए। उसी के उजाले से उनके व्यवहार का मार्ग प्रकाशित होना चाहिए, तभी उन्नति की संभावना है। सूर्य के प्रकाश से जो दिन होता है, उसकी उस परमात्मा के प्रकाश से होने वाले दिन के साथ तुलना करने से वह दिन कहलाने के भी योग्य नहीं है, क्योंकि सूर्य परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसीलिए परमात्मा के प्रकाश का महत्व सब अन्य प्रकाशों से विशेष ही है। ज्ञानी की जागृति, जो विद्वान इस प्रकार के मार्ग से अपनी उन्नति करने का इच्छुक है, उसको उचित है कि वह जागृत रहे, प्राप्त अवसर से योग्य लाभ लेता जाए। ऐसा करने से ही उसकी निसंदेह उन्नति होती है। यही अवसर आने पर वह सो जावे तो वह पीछे रहेगा। इस विषय में छठा मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है। पहला, यह ज्ञानी बहुत से अन्य मनुष्यों के साथ साथ उत्पन्न हुआ था। दूसरा, परंतु प्राचीन देव का वह श्रेष्ठ भाग यहाँ अकेला ज्ञानी ही प्राप्त करता है। तीसरा, इसके साथ हुए अन्य साधारण लोग पूर्व का महाद्वार जिस समय खुल गया था, उस समय सोए पड़े थे। द्वार खुल जाने के समय ज्ञानी आ गया था, इस कारण ज्ञानी का प्रवेश देवता के स्थान में हुआ। अन्य लोग सोए पड़े थे, इस कारण वे अंदर प्रविष्ट ना हो सके। यह मंत्र अवसर के महत्व का वर्णन कर रहा है। जिस समय दिन ज्ञानी जन्मा था, उस दिन इस पृथ्वी पर सहस्त्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसर को ही गंवा देने से अन्य मनुष्य पीछे रह गए और जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसर से योग्य लाभ होने के कारण आगे बढ़ सका। मनुष्य केवल जन्म के कारण उच्च नहीं होता, उसको जागते हुए अपनी उन्नति का प्रयत्न करना चाहिए, तभी उसकी उन्नति की संभावना है। जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, वे इस मंत्र का योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त करें। नमन और गुण चिंतन। इस सूक्त के अंतिम सप्तम मंत्र में ज्ञानी बनने के मुख्य दो साधन कहे हैं। एक परमात्मा की भक्ति से नमन करना और दूसरा उसके गुणों का चिंतन करना। इन दोनों साधनों का अब विचार कीजिए। निश्चल परमात्मा संपूर्ण देवों का बंधु जो सर्वज्ञ देव है, उसको जो मनुष्य नमन करता है वही उसको जानता है। भक्ति से परमात्मा की शरण जाना, उसको प्रेम पूर्वक हृदय से प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग है जिससे कि मनुष्य उच्च होता रहता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिए निम्न होने की अत्यंत आवश्यकता है। निम्न होने के सिवाय आत्मा की शक्ति विकसित नहीं हो सकती। नम्रता पूर्ण अंतःकरण से परमात्मा का गुण चिंतन करना चाहिए। वह इस प्रकार किया जाता है। पहला, त्वम विश्वेशाम जनिता असह। दूसरा, कवि खदावानः देव न दभायत। हे देवादि देव, तू ही सबका एक उत्पादक है। हे देव, तू ज्ञानी निज सामर्थ्य से युक्त है, इसीलिए तुझे कोई भी दबा नहीं सकता। इत्यादि प्रकार से उक्त प्रभु का गुणगान करना चाहिए। उसी प्रकार तस्य सम्राट देवता बृहस्पति ही। इस जगत का सच्चा एक सम्राट बृहस्पति देव है। यह बृहस्पति देव परमात्मा ही है। बृहस्पति का अर्थ ज्ञान का स्वामी, बड़े विश्व का प्रभु ऐसा होता है। इस सूक्त का यही देवता है जो परब्रह्म परमात्मा की सर्वज्ञता का वर्णन कर रहा है। इस सूक्त में परब्रह्म का स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्ति का उपाय इत्यादि महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जो पाठक ब्रह्म विद्या के अभ्यासी हैं, उनको इसके मनन से बड़ा लाभ हो सकता है। अथर्ववेद। किस देवता की उपासना करें? सूक्त 2। ऋषि वेनः देवता आत्मा। किस देवता की हम पूजा करें जो देव आत्मिक बल देने वाला है तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आशा का पालन संपूर्ण अन्य देव करते हैं, और द्विपाद और चतुष्पादों का एकमात्र जो प्रभु है,
जो अपनी सामर्थ्य के कारण श्वासोच्छ्वास करने वाले और आंख मूंदने और ना मूंदने वालों का एकमात्र राजा है, जिसका आश्रय अमरत्व देने वाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है। लड़ने वाली दोनों सेनाएं विजय प्रातर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये धावा पृथ्वी डर के समय जिसको सहायता के लिए पुकारते हैं तथा जिसकी प्राप्ति का मार्ग उस पर से चलने वाले की योग्यता बढ़ाने वाला होता है, जिसकी महिमा से धुलोक विस्तीर्ण हुआ है, यह पृथ्वी बड़ी बनी है और यह अंतरिक्ष लंबा चौड़ा बना है, तथा जिसकी सामर्थ्य से सूर्य प्रकाशता है, जिसके बल से हिमयुक्त ऊंचे पर्वत खड़े हैं, प्राणियों के रहने के लिए समुद्र में भूमि बनी है और सब दिशाएं उपदिशाएं जिसके बाहुओं के समान फैली हुई हैं। सत्य नियम से चलने वाली, जीवन देने वाली, गर्भ धारण करने वाली, प्रजा उत्पन्न करने वाली, प्रकृति रूप जल की धाराएं जब विश्व रचना के लिए आगे बढ़ी तब उनका संचालन करने वाला जो एक देव था, जिसके अंदर सूर्य के समान हजार चमकने वाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का जो एक ही सच्चा स्वामी है और जिसने धावा पृथ्वी का धारण किया है। प्रारंभ में सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले मूल प्रकृति के प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होने वाले पदार्थ मात्र का गर्भ के ऊपर के झिल्ली के समान जो तेजस्वी संरक्षक था, उसकी सबको उपासना करनी चाहिए। हम किस देवता की उपासना करें? हर एक उपासक के सम्मुख हम किस देवता की उपासना करें, यह प्रश्न आता है और हर एक धर्म ने इसका उत्तर अनेक प्रकार से दिया है। वेद के सम्मुख भी यही प्रश्न आया है, चारों वेदों में यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर बड़ी तत्व ज्ञान की दृष्टि से दिया है। इस सूक्त में यह प्रश्न 8 बार उठाया है और इतने ही मंत्रों द्वारा विभिन्न पहलुओं से इसका उत्तर दिया गया है। यह विषय बड़े महत्व का है, इसीलिए इसका विचार यहाँ करना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है, तथापि इसमें कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है, इसीलिए कस्मै देवाय हविषा विघेमः, इस प्रश्न के प्रत्येक उत्तर का आवश्यक विचार हम यहाँ करते हैं। प्रश्न का महत्व, इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है, कस्मै देवाय हविषा विघेमः। सूक्त 2 मंत्र संख्या 1 से लेकर 8 तक। किस देव के लिए हवि से करें, यह प्रश्न के शब्दों का अर्थ है। हवि से क्या करेंगे, यह यहाँ कहा नहीं है। हवि से हवन करते हैं, हवन का अर्थ आहुति समर्पण है। हवन में हवन सामग्री की आहुतियां डाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देने के स्वयं कहते हैं, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदं नमः। अग्नि के लिए यह अर्पण है, यह अग्नि का है, मेरा नहीं है। इंद्र के लिए यह अर्पण है, यह इंद्र का है, मेरा नहीं है। यह हवि के हवन के मंत्र बताते हैं कि हवि से जो हवन किया जाता है वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है, अर्थात उसका अपना अधिकार छोड़ दिया जाता है। यह यज्ञ का आशय मन में लाकर इस प्रश्न का विचार कीजिए तो आपको प्रतीत होगा कि किस देवता के लिए हम समर्पण करें, किस देवता के हेतु हम अपना त्याग करें, किस देवाय इदम देवता के लिए यह है और ना मम, मेरा नहीं, ऐसा हम कहें। यह सार इस प्रश्न का है, जिस देवता ने यह सब हमें दिया है उसके लिए अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए उस देवता का पता हमें कैसे लगेगा, इसकी खोज करनी चाहिए। इस खोज के लिए उस देवता के निम्नलिखित लक्षण इस सूक्त में कहे गए हैं। पहला, यह आत्मा दाहा, जो आत्मा का देने वाला है, जिसने आत्मा दिया है, अर्थात अपने समान बनने की योग्यता से युक्त आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियों के अंदर रखा है। दूसरा, यह बलहदा, जो बल देने वाला है, आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता है। तीसरा, विश्वे देवाः यस्य प्रशंसम उपासते, सब अन्य देव जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं,
अर्थात सूर्य आदि देवता जगत में, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि विद्वान राष्ट्र में और नेत्र आदि इंद्रिय शक्तियां शरीर में जिसके नियमानुसार चलती हैं। 3 स्थानों में ये 3 देव हैं और ये उसके नियम में रहकर अपना कार्य करते हैं। चौथा, यह द्विपद चतुष्पद ईश है, जो द्विपाद और चतुष्पादों का स्वामी है, सब पशु पक्षियों का जो एक जैसा पालन करता है। 5वां, यह प्राणतः निमिषतः जगत महित्वा एकः, राजा बभूव, जो प्राणियों तथा अन्यों का अपने निज सामर्थ्य से एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसी भी शासन नहीं है, इसी का शासन सर्वोपरि है। 6ठा, यस्य छाया अमृतम, जिसका आश्रय अमृतत्व देने वाला है, जिसकी प्राप्ति से अमृतत्व प्राप्त होता है। 7वां, यस्य अच्छाया मृत्यु, जिससे विमुख होना मृत्यु है। यहाँ विमुख होने का तात्पर्य उसकी भक्ति छोड़ना आदि समझना चाहिए। 8वां, चस्का भाने कंद्रसी, यह अवतः, परस्पर विरोध करने वाले और आक्रोश के साथ युद्ध करने वाले दोनों ओर के सैनिक अपनी रक्षा के लिए जिसकी शरण में जाते हैं, अर्थात दोनों पक्षों के लोग जिस पर विश्वास रखते हैं और जिससे बल की याचना करते हैं। 9वां, भियासने रोदसी यम अहियथा, भय प्राप्त होने पर धावा पृथ्वी रहने वाले सब जिसको अपनी सहायता के लिए पुकारते हैं, भय के साथ किसी दूसरे की शरण न जाते हुए सब एक मत से इसका नाम लेते हैं। 10वां, यस्य रजसः असो पंथा विमानः, जिसके लोक को प्राप्त करने के लिए यह प्रसिद्ध मार्ग जिस पर से कि आक्रमण करने वाले की योग्यता बढ़ती है, अर्थात जिसके स्थान को पहुंचाने वाले मार्ग का आक्रमण करने वालों की योग्यता प्रतिदिन उच्च होती जाती है। जितना मार्ग का आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ़ती जाएगी। 11, यस्य धोः उर्वी पृथ्वी च मही, यस्य अधः अंतरिक्षम उरु, जिसके प्रभाव से धो पृथ्वी और अंतरिक्ष विस्तीर्ण हुए हैं, अर्थात जिसे चाहिए वैसे खुले हुए हैं। 12, यस्य महित्वा असोः सुरः चित्ततः, जिसके प्रभाव से यह सूर्य अपने प्रकाश से चारों दिशाओं में फैल रहा है। 13, यस्य महित्वा विश्वे हिमवन्तः, जिसकी महिमा से ये सब हिमाच्छादित पर्वत खड़े हुए हैं। 14, यस्य महित्वा समुद्रे रसाम आहु, जिसके सामर्थ्य से समुद्र के जल में भी भूमि होती है, ऐसा कहते हैं। 15, यस्य बाहु इमः प्रदिशः, जिसके बाहु ये सब दिशा उपदिशाएं हैं। 16, ऋतिक्षः अमृतः, आपेह अग्ने गर्मिः दधानः विश्वम आवन, यासु देवीषु अधिदेवः आसित, सत्य नियम से चलने वाली, जीवन देने वाली मूल प्रकृति की प्रवाह की धाराएं जगत के गर्भ को धारण करती हुई विश्व को उत्पन्न करने के लिए जब आगे बढ़ी, तब उस दिव्य धाराओं में जो अधिष्ठान का एक देवता था। 17, हिरण्य गर्भः अग्नि संवर्ततः, जिसके अंदर प्रकाशमान अनेक गोले हैं, ऐसा जो देव पहले से विद्यमान है। 18, भूतस्य एकः पतिः जातः, आसीत सम जगत का जो एकमात्र स्वामी प्रसिद्ध है। 19, स दादार पृथ्वीम उत धामः, जिसने पृथ्वी और धुलोक का अर्थात सब विश्व का धारण किया है। 20, आपः गर्भे वत्सम जनयन्ति अग्ने समरयन् दड तस्य जायमानस्यः निर्णयतः उल्ब आसीतः, मूल प्रकृति की जलधाराएं अपने अंदर से गर्भ से जगत रूपी बछड़ा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढ़ी, उस जन्म हुए विश्व रूपी बछड़े का सुवर्ण के समान चमकने वाला झिल्ली के समान संरक्षक था, उसकी उपासना करो। पूर्वोक्त 20 लक्षणों से जिस परमेश्वर का बोध होता है, उसकी उपासना सबको करनी चाहिए, इससे भिन्न किसी की भी उपासना करनी योग्य नहीं है। ये सब 20 लक्षण सरल और सुबोध हैं, इसीलिए इनका अधिक विवरण करने की आवश्यकता नहीं है। पाठक इससे अपने उपास्य देव को जाने और उसकी उपासना करके उत्तम गति को प्राप्त करें। इन 20 लक्षणों से पहले 2 लक्षण मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर की शक्तियों के साथ परमात्मा का संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं।
इसके पश्चात के 5 लक्षणों में वह परमात्मा प्राणी मात्र का राजा है और मनुष्य को अंतिम सुख अर्थात मोक्ष देने वाला है, यह बात कही है। शेष लक्षणों में प्रायः परमात्मा का विश्वधारक गुण विविध प्रकार से कहा है। 10वें लक्षण में परमात्मा प्राप्ति के मार्ग का महत्व है। जो इस मार्ग से जाते हैं इनका सम्मान बढ़ जाता है, यह विशेष बात इसमें कही गई है। यह एकाग्र चित्त से मनन करने योग्य है। कई लोग कस्मै देवाय हविषा विध्येम, इस वाक्य से यह अनुमान करते हुए कि इस सूक्त की रचना करने वाले को ईश्वर के विषय का निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरत्व की खोज कर रहा था, परंतु यह कथन निर्मूल है, क्योंकि पूर्वोक्त 20 लक्षण परमेश्वर का निश्चित स्वरूप बता रहे हैं और इसके पूर्व ब्रह्म ज्ञानम सूक्त 1 सूक्त में तो ब्रह्म विषयक उल्लेख स्पष्टता से किया हुआ है, इसीलिए अज्ञात देव की प्रार्थना इस सूक्त में है, ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है। अतः इस सूक्त से पूर्वोक्त 20 लक्षणों से बोधित होने वाले एक अद्वितीय ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह वेद का सिद्धांत स्पष्ट है, जो उपासकों के लिए बड़ा बोधप्रद है और असंदिग्ध रीति से मार्गदर्शक है। आशा है कि विचारी पाठक इससे उचित बोध प्राप्त कर सकेंगे। अथर्ववेद शत्रुओं को दूर करना। सूक्त 3 ऋषि अथर्वा देवता रुद्र व्याघ्र, बाघ भेड़िया और चोर यहाँ से भाग जावें। जिस प्रकार नदियों के प्रवाह नीचे की ओर जाते हैं और दिव्य वनस्पतियों से रोग दूर होते हैं, इस प्रकार शत्रु हमसे दूर हो जावें। भेड़िया चोर सांप और पापी दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाएं। बाघ की आंखें, मुख के दांत और उसके 20 नाखून हम नष्ट कर देते हैं। तीक्ष्ण दांतों वाले में बाघ को, भेड़िए को और सांप को तथा दुष्टों में चोर और लुटेरों को हम नष्ट करते हैं। आज जो चोर हम पर हमला करेगा उसका पूर्ण नाश होगा, और यदि वह बचेगा तो घबराकर अपना मार्ग भूल जावेगा। फिर शूर अपने शस्त्र से उसको काटेगा। हिंसक पशु के दांत तोड़े गए और पसलियां काटी गई, यह सब पशु नीचे मुख करके डर से भाग जावें। जिसको उत्तम प्रकार से काबू किया है उसको और अधिक दबाव में ना रखो, परंतु जिसको काबू नहीं किया है उसको अच्छी प्रकार से दबाव में रखो। यह इंद्र, सोम और अथर्वा का दुष्टों को दमन करने का उपाय है। दुष्टों का दमन करने का उपाय। इस सूक्त में दुष्टों का दमन करने का उपाय कहा गया है। यह सूक्त बड़े व्यापक अर्थ वाला है, इसीलिए इसको पढ़ने के समय अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखना चाहिए, तभी इससे योग्य लाभ हो सकेगा। अब इस दुष्टों के दमन का उपाय देखिए। अथर्व विद्या का नियम पहला, यत् संयमः न वियमः। दूसरा, यत् न वियमः संयमः। सूक्त संख्या 3 मंत्र संख्या 7। जिसका संयम किया हो उसको और विशेष ना दबाया जाए, परंतु जिसका दमन बिल्कुल ना किया गया हो तो उसका संयम अवश्य किया जावे। यह अथर्व विद्या का नियम है। अथर्वण व्याघ्र जंभनम। सूक्त 3 मंत्र संख्या 7। यह अथर्व विद्या संबंधी व्याघ्र आदिकों के दमन का विद्या का नियम है। यह 2 प्रकार से किया जाता है। इंद्रजः सोमजः। सूक्त 3 मंत्र 7। इंद्र अर्थात इंद्रियों का अधिष्ठाता जो मन अथवा अंतःकरण चतुष्टय है, उससे उत्पन्न होने वाले इंद्रजः अंतः शक्ति से एक दमन होता है, और सोमजः सोम आदि औषधियों की शक्तियों से एक दमन किया जाता है। दुष्टों के दमन के ये 2 मार्ग हैं। इस संपूर्ण सूक्त में पहला व्याघ्र अर्थात बाघ, दूसरा वृक्क अर्थात भेड़िया, तीसरा अहि अर्थात सांप, चौथा दसवती रज्जु अर्थात दांत वाली काटने वाली रस्सी अर्थात सांपिन, पांचवा तथा अन्य दांत वाले नाखूनों वाले हिंसा मृग, हिंसक पशु और गौधा गोह, इन दुष्ट प्राणियों के नाम भी गिनाए गए हैं। तथा तस्करः सतेन पुरुषः, चोर मनुष्य अधायुः, पापी यातु धानः,
लुटेरा, शत्रु, वैरी ये दुष्ट मनुष्यों के नाम भी गिने गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जैसे दुष्ट मनुष्यों को समाज से दूर हटाना आवश्यक है, उसी प्रकार हिंसक पशु आदियों को भी दूर करके समाज को सुखी करना चाहिए। यहाँ जिनकी गिनती नहीं हुई है, ऐसे जो अन्य दुष्ट होंगे, उनकी इसी विधि से काबू करना चाहिए और समाज से दूर करना चाहिए और समाज को सुखी करना चाहिए। यह इस सूक्त का आशय है। वाघ, सांप और सांपिन के दांत उखाड़कर उनको सौम्य बनाने का उपाय तीसरे मंत्र में बताया है। यह उपाय सभी पशु जो दांतों और नाखूनों से हिंसा करते हैं, उनके शासन के लिए वर्ता जाने योग्य है। सांप, बाघ, भेड़िया आदि हिंसक प्राणी आ जाएं तो उनको पीटना चाहिए, उनकी पसलियां तोड़ देनी चाहिए, उनको मरने तक मारना चाहिए। यह बात मंत्र 3 से 6 तक के 4 मंत्रों में बताई गई है तथा इन्हीं मंत्रों में चोर, लुटेरे, डाकू, दुष्ट आदि समाज घातक लोग समाज में आकर उपद्रव मचाने लगे तो उनको भी उसी उपाय से शांत करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इस दंड की मार से इन सब दुष्टों, हिंसकों और शत्रुओं को शांत या दूर करना चाहिए। यह इस सूक्त द्वारा उपदेश दिया गया है। परंतु वाघ, चोर, लुटेरे, शेर ये बाहर के समाज में ही रहते हैं, ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है। ये जैसे बाहर हैं, वैसे ही मनुष्य के अंदर भी हैं और इस सूक्त में बाघ, भेड़िया, चोर आदि बाहर के पशुओं के शमन के उपदेश के लिए मिश से वस्तुतः आंतरिक हिंसक पशुओं का और आंतरिक पशुओं का ही शमन करने का उपदेश है। सप्तम सूक्त के संयम शब्द से यह बात स्पष्ट हो रही है। मनुष्य के अंतःकरण के क्षेत्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये 6 शत्रु हैं और इनको वेद में पशु ही गिना जाता है। उलुकयातुः शुशुलकुः यातुम जहिष्वायतु मुत कोक यातुम सुपर्णायातुमुत क्रध्रायतुम इष्टदेव प्रमाण रक्ष इंद्र। सुपर्ण यातुम अर्थात गरुड़ के समान चाल चलन अर्थात घमंड, गृध्रयातुम अर्थात गीध के समान व्यवहार अर्थात लोभ, कोक यातुम अर्थात चिड़ियों के समान आचार अर्थात काम, स्वयातुम अर्थात कुत्ते के समान बर्ताव अर्थात स्वकियों से मत्सर या द्वेष, उल्लूक यातुम उल्लू के समान आचार अर्थात मुहक्ता, शुशुलुकम यातुम अर्थात भेड़िए के समान क्रूरता। ये 6 पशु मनुष्य के अंतःकरण में रहते हैं। इनका नाश कैसे करना चाहिए? जैसा पत्थरों से पक्षियों का करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये 6 शत्रु हैं, ये पशु हैं, उनको दूर करना चाहिए। इनके संयम करने का यह उपाय सप्तम मंत्र में कहा गया है। पहला, जिनका संयम हो जाए उस पर और विशेष दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा, और जिनका संयम ना हुआ हो उनका संयम के अंदर लाना चाहिए। यह बात समझ में आने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। गाड़ी के घोड़े पहले केवल पशु होते हैं, पश्चात उनको सिखाया जाता है। सिखाने पर वे गाड़ी में जोते जाते हैं। जो घोड़े अच्छे नियमों से चलने वाले सुशील होते हैं, यदि उनको बिना कारण अधिक दबाया, सताया या पीड़ित किया जाए तो वे बिगड़ बैठते हैं। अति दंडन इस प्रकार घातक होता है। इंद्रियों के विषय में भी यही बात है। जो इंद्रिय संयमित होती हैं, यदि उनको और कड़े नियमों में रखा जाए तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इस कारण उनके बिगड़ जाने की संभावना हो जाती है। इसीलिए संयम में रहकर योग्य कार्य करने वाली इंद्रियों को भी उचित स्वतंत्रता देनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ उन पर दक्षता के साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और उनका आचरण रखना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि वे कुमार्ग पर ना जाएं और संयम में ही स्थिर रहें। इस प्रकार संयमित इंद्रियों और वृत्तियों से बर्ताव करना चाहिए, परंतु जो संयम में स्थित नहीं है उनको नियमों से बांधकर प्रयत्न से उनको वश में करना चाहिए और जब वश में आ जावें तब उनको पूर्वोक्त रीति के अनुसार योग्य स्वतंत्रता में रखते हुए स्वयं के मार्ग में सुरक्षित चलाना चाहिए।
खेलों में जो सिंह व्याघ्र आदियों को वश में रखते हैं वे भी इसी प्रकार वश में रखते हैं। पहले प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते हुए उनमें अपने विषय में विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, तत्पश्चात योग्य रीति से शिक्षा देते हैं और शिक्षित हो जाने पर उन पर बाहर से बहुत दबाव ना डालते हुए परंतु किसी भी प्रकार वे मर्यादा का उल्लंघन ना कर सके ऐसी व्यवस्था से उनकी पालना करते हैं। संयम के पूर्व और पश्चात व्यवहार करने की जो यह सूचना इस सूक्त में दी है वह बड़ी उपयोगी है। मनुष्य के अंतःकरण में ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य रिपु वैरी लुटेरे बहुत से भाव हैं। इन सबको अपने अधीन करना अथवा दूर करना चाहिए। इस विषय में योग्य बोध पाठक करें। यह संयम अपनी अंतः शक्तियों से करना चाहिए। साथ ही साथ आज औषधि प्रयोग से भी कुछ अंश तक सहायता ली जा सकती है। जैसे सत्व गुण वाली अन्न का सेवन करने से काम क्रोध कुछ अंश तक कम हो जाते हैं और रजोगुणी या तमोगुणी अन्न का सेवन करने से वे बढ़ जाते हैं। मध्यमासांशन से काम क्रोध बड़े बढ़ते हैं और उक्त पदार्थों के सेवन से निवृत्त हो जाने पर उनसे बच जाने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार सोमादि औषधियां रस सेवन से भी बड़े लाभ होने संभव हैं। इतना होने पर भी अपनी अंतः शक्तियों से कामादियों का संयम करने का अनुष्ठान अति श्रेष्ठ है। पाठक इस बात का अधिक विचार करें और योग्य बोध प्राप्त करें। अथर्ववेद बल संवर्धन सूक्त 4। तरुण मनुष्य शक्तिहीन हुआ तो उसको पुनः शक्ति देने के लिए वैद्य इंद्रिय शक्ति बढ़ाने वाली औषधि देवें। जिस प्रकार उषा प्रकाशती है, सूर्य उदय होने के पश्चात चमकने लगते हैं और वक्ता का शब्द बड़ा होता जाता है, उसी प्रकार इस औषधि के सेवन से संतान का पिता पुनः बलवान होगा। इस औषधि से शरीर अधिक बलवान होगा और इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाएगी। ऋषि भक्त औषधियों का यह शक्ति वर्धक सार है। शरीर को स्वाधीन रखने वाला मनुष्य पुरुषों की शक्ति वर्धक इस सार रूप औषध को धारण करके बलवान बने। इन औषधियों का सत्व रस सोमवल्ली के समान इस वल्ली का रस ये सब शक्ति बढ़ाने वाले हैं। हे देवो, आज इसकी इंद्रिय की शक्ति बढ़ा दो। इसकी इंद्रियों को मैं पुष्ट करता हूँ। जैसा हिंसक पशु हरण को पकड़ता है, इस प्रकार यह ना थकता हुआ चढ़ाई करे और घोड़े खच्चर मेढ़े और बैल में शक्तियाँ हैं, वे सब शक्तियाँ हे शरीर को स्वाधीन करने वाले मनुष्य तू इसमें धारण कर। बलवर्धन इंद्रियों के बल को बढ़ाने वाली औषधियों का इस सूक्त में वर्णन है। विशेष करके पुरुष की जननेंद्रियों की शक्ति पुनः पूर्ववत स्थिर करने के लिए ऋषभक औषधियों का रस सेवन करने का उपदेश इसमें किया गया है। ऋषभक औषधि और जीवक औषधि हिमालय के शिखर पर उत्पन्न होती हैं, जैसे सोमवल्ली वहाँ होती है। इसीलिए ऋषभक को सोम का भाई मंत्र संख्या में 5 में कहा गया है। यह ऋषभक औषधि वीर्यवर्धक है, वाजीकरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस विषय में हम अधिक लिखना नहीं चाहते। सुयोग्य वैद्य इस औषधि प्रयोग के विषय में अधिक विचार करें। यह औषधि वीर्यवर्धन के लिए अत्यंत गुणकारी औषधि है, ऐसा इस सूक्त से प्रतीत होता है। अथर्ववेद गाढ़ निद्रा सूक्त 5। ऋषि ब्रह्मा देवता स्वापनम ऋषभः। गाढ़ निद्रा लाने का उपाय। इस सूक्त में मन की दृढ़ भावना से गाढ़ निद्रा प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। चंद्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शांति ध्यान करने से मन शांत बनकर गाढ़ निद्रा आ सकती है। मंत्र 1 मंद वायु चल रहा है, इस प्रकार की भावना से भी गाढ़ निद्रा आ सकती है। मंत्र 2 आँखों को, अंगों को और अवयवों को तथा प्राण को शांत करने से भी निद्रा आती है। मंत्र 4 तरुण स्त्रियों को और पुरुषों को भी प्रयत्न से अपनी वृत्तियां शांत करके सुख से निद्रा आने योग्य मन की शांति बढ़ाना चाहिए, जिससे सुख पूर्वक वे सो सकेंगे। पास रक्षा के लिए कुत्तों को भी सुलाना चाहिए। मंत्र संख्या 6
जो रक्षक पुरुष हों वे दूसरों को शांति से सोने दें, परंतु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और सबकी रक्षा करें। मंत्र संख्या 7 यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त होता है।